हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मैच मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही एक स्पेशल मैच है। ये मेरे लाइफ टाइम का वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में से एक है और ये बहुत ही अनबिलीवेबल तरह से मैच जो है वो प्लान आउट हुआ था। तो सबसे पहले ये बैटिंग आपको मैं करता हुआ नज़र आ रहा हूँ। हमारी बॉलिंग जो है वो हो गई थी। हमें टारगेट मिला था 165 का इन 20 ओवर्स का मैच था ये। तो हम बैटिंग करने, मैं और मेरा जो साथ ओपनर था वो हम चले गए थे बैटिंग करने। तो अभी आप देख सकते हैं अभी बड़ी अच्छी बॉलिंग हो रही थी इस वक्त। शुरू में मेरा यही प्लान था कि मैं एंड तक सरवाइव करूंगा, सिंगल डबल्स करता रहूंगा और बीच बीच में जो बैट बॉल मिलेगी उसको ज़रूर मैं बाउंड्री में कन्वर्ट करूंगा। तो अभी जो है इनका फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा था वो दूसरी टीम का सबसे अच्छा बॉलर था। तो इस वक्त मैंने यही सोचा था कि जो बैट बॉल मुझे मिलेगी सिर्फ उसको बाउंड्री के लिए जाऊंगा, वरना मैं डिफेंड करूंगा और सिंगल्स लूँगा। तो आप देख सकते हैं ये बॉल भी अच्छा हुआ था, लेकिन मैंने इसको सिंगल में कन्वर्ट कर लिया। और ये बॉल भी अच्छा हुआ था तो इसको फिर सिंगल में मैंने कन्वर्ट किया था। और ये फिर अच्छा बॉल हुआ था, स्टंप्स में बॉल था तो इसका कुछ नहीं कर सकते थे ज़्यादा। और ये बॉल जो था ये बहुत ही अच्छा बॉल हुआ था, नियरली अनप्लेबल बॉल हुआ था, क्योंकि जो भी हल्की सी मूवमेंट होती है ना बॉल में, हल्का सा जब स्विंग होता है बॉल तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है खेलने में। और ये आप देखेंगे ये भी बॉल काफ़ी इन स्विंग आया था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इसलिए मैं इसको मारने गया, लेकिन मैंने गलत शॉट खेली थी इधर। और ये फिर बॉल इन स्विंग हुआ था तो मैंने इस पर ड्राइव खेलने की कोशिश की थी लेकिन नहीं खेली गई। और ये बॉल में मैंने चौका ले लिया था क्योंकि बॉल थोड़ा पीछे गिरा था तो मैं बैकफुट पे जाके इसको कट मारा था। और ये फिर मैंने सिंगल में इसको कन्वर्ट किया अगली बॉल को। तो ये जो मैच मैं आपको दिखा रहा हूँ ये काफ़ी पहले का मैच है, ये नियरली 1 ईयर ओल्ड मैच है मेरा। लेकिन क्योंकि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल मैच था तो मैंने कहा इसलिए आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ यूट्यूब पे। और ये भी इन्होंने स्पिनर लगा दिया था। स्पिनर आप देख सकते हैं लेफ़्ट आर्म चाइना मैन है, जो कि लेफ़्ट आर्म, जब लेग स्पिनर एक लेफ़्ट आर्म से बॉलिंग करता है तो उसको हम चाइना मैन कहते हैं। तो अभी ये बॉलिंग कर रहा था, ज़्यादा ब्रेक नहीं था पिच में, बॉल सीधा सीधा आ रहा था तो इसलिए आसानी हो रही थी खेलने में हमें। और ये चौका ले लिया था इस बॉल पे। तो इस वक्त जस्ट पावर प्ले एंड हुआ था तो इन्होंने स्पिनर को लेके आए थे। तो पावर प्ले के एंड पे 6 ओवर्स में हमारा स्कोर था 49। तो हम रन रेट के हिसाब से तो सही जा रहे थे। तो हमारी यही कोशिश थी कि ऐसे ही जाते रहें, विकेट उनको ना दें, क्योंकि विकेट अगली टीम को अगर हम नहीं देंगे तो वो प्रेशर में आएंगे, जिसकी वजह से वो विकेट के लिए जाएंगे और जिसमें वो स्कोर हमें देंगे, ज़्यादा बैट बॉल्स करने की उनकी चांस होंगे ज़्यादा। और ये बॉल बहुत ही कमाल बॉल हुआ था। ये लेफ़्ट आर्म चाइनामैन का परफेक्ट बॉल होता है, ड्रीम बॉल, जो कि अभी हुआ था मुझे। और फिर ये एक ऑफ स्पिनर आ गया था तो इस वक्त हमारा स्कोर हो गया था 10 ओवर में 61, क्योंकि बड़ा स्लो हो गया था स्कोर। हमारी जो विकेट है वो एक गिर गई थी तो इस वजह से हमारा स्कोर जो है वो काफ़ी कम हो गया था। दूसरा बैट्समैन आया था तो उसने भी डॉट खेलनी शुरू कर दी थी और मुझे भी थोड़ी उसकी विकेट की वजह से प्रेशर आ गया था मेरे ऊपर, तो इस वजह से थोड़ी डॉट्स होनी शुरू हो गई थी। इस वक्त हमारा प्लान जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। हमने ये सोचा था कि अब हर ओवर में एक आध बाउंड्री हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि जो रन रेट है वो 9-10 का रिक्वायर्ड हो गया था। तो हमें हर ओवर में एक आध बाउंड्री चाहिए थी और उसके साथ हम सिंगल लेते रहें तो हमारा रन रेट जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगा। इसलिए हम हर ओवर में बाउंड्री के लिए जा रहे थे। आपको भी मैं रिकमेंड यही करूँगा, जब 10 का रन रेट हो आपने ज़्यादा हिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप एक बाउंड्री ले लें ओवर में और बाकी 5 बॉल्स होती हैं, 5 बॉल पे 5 सिंगल भी ले लेंगे तो आपका जो 10 का रिकॉर्ड रेट है वो पूरा हो जाएगा। इस वक्त हमारा स्कोर हो गया था 15 ओवर्स के एंड पे 105। तो इसका मतलब हमने अच्छी रिकवरी कर ली थी, क्योंकि 10 ओवर्स में हमारा 61 था। तो उसके बाद अगले 5 ओवर्स में हमने अच्छी रिकवरी कर ली थी, जिसकी वजह से हमारा स्कोर 105 तक पहुंच गया था। फिर आखिरी 5 ओवर में हमें चाहिए थे 60 रन, जो कि 12 का रन रेट बनता है, जो कि मुश्किल भी होता है, कह सकते हैं हम मुश्किल होता है, क्योंकि जो हमारी विकेट्स थी वो कंटिन्यूसली दूसरे एंड पे गिर रही थी। मैं शुरू से खड़ा था लेकिन जो दूसरे एंड की विकेट्स थी वो गिर रही थी। लेकिन ये जो बैट्समैन मेरे साथ अभी आप देख रहे हैं ये आया था तो फिर इसके साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चल गई थी, जिसकी वजह से हमारा स्कोर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। और ये वाला जो ओवर हुआ था इसमें हमने 3-4 बाउंड्रीज ले ली थी, जिसकी वजह से हमें बड़ा फ़ायदा हो गया था रन रेट को नीचे लाने में।
और फिर अगली टीम का कैप्टन जो अपने स्पिनर को वापस ले आया था, जो कि बड़ा अच्छा मूव था। ये स्पिनर काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, तो इसने फिर स्कोर जो है वो रोक लिया था। इस ओवर में सिर्फ हमें 6 स्कोर ही मिल सका, जिसकी वजह से हमारी टीम जो है वो काफ़ी अंडर प्रेशर आ गई थी। और इसी प्रेशर की वजह से हमारी जो विकेट है एक, वो फिर गिर गई थी। और जो दूसरा बैट्समैन है वो क्रीज़ पे एक नया आ गया था फिर से, जिसको सेट होने में टाइम लगता है। और वही हमें डाउनफॉल था हमारा उस वक़्त, कि जो नया बैट्समैन आया उस वो डॉट बॉल्स कर रहा था, और मेरे से भी उस वक़्त हिट नहीं लग रही थी स्पिनर्स पे, क्योंकि स्पिनर्स पे हिट मारना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू फास्ट बॉलर्स। और फिर थे आखिरी 2 ओवर्स की बारी। 18 ओवर्स हो गए थे, हमें आखिरी 2 ओवर में 30 रन्स चाहिए थे। तो ये उनका जो मेन फास्ट बॉलर है ये आया था बॉलिंग करने। तो इसके ओवर में हमने लिए थे कोई 11 रन्स, जो कि 2 बाउंड्रीज़ की सूरत में आए थे। 2 बाउंड्रीज़ ले ली थी हमने और बाकी सिंगल से हुए थे। तो आप देख सकते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई थी इस वक्त मैच की। जो उनका मेन बॉलर है उसको भी 11 लग गया था, तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था कि हम आखिरी ओवर में जो है वो स्कोर कर सकते हैं। और फिर ये लास्ट ओवर जो है वो शुरू हो गया। तो लास्ट ओवर में हमें 19 रन चाहिए थे, जिसकी पहली बॉल जो है वो डॉट हो गई। आप सोच सकते हैं 5 बॉल रह गए थे, 19 स्कोर चाहिए था। बड़ा ही टफ सिचुएशन थी, लेकिन मैंने अपने ऊपर पूरा बिलीव रखा एंड तक। और ये देख सकते हैं आप, पहला छक्का लगा था इस वक्त। तो हमें इस वक्त 5 बॉलों पे 19 चाहिए था। इस छक्के के साथ हमारा जो रन है वो 13 रह गए थे और 4 बॉलें थी। और फिर ये अगली बॉल आई। अगली बॉल फिर मुझे मुंह में मिल गई थी, जो कि आसान होती है हिट करने के लिए। तो मैं इस वक्त वैसे भी सेट खड़ा था, तो मुझे काफ़ी इजी लगी थी ये हिट मारना। तो फिर हमें छक्का मिल गया था इस बॉल पे, जिसके बदौलत हमें 3 बॉल पे 7 रन चाहिए थे। और ये अगली बॉल, ये मुझे नहीं लगा था कि छक्का होगा, लेकिन पता नहीं कैसे ये छक्का हो गया। ये मिडल हो गया था बॉल अच्छा, और छक्का हो गया था। तो हमारी टीम वाले इस वक्त बहुत पम्प्ड अप थे, सारे बड़े खुश थे। अब हमें 2 बॉलों पे 1 स्कोर रह गया था। तो मुझे पूरा बिलीव था शुरू से लेके एंड तक कि मैं स्कोर कर लूँगा। यही सबसे ज़रूरी चीज़ है, सेल्फ़ बिलीव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 2 बॉलों पे हमें 1 स्कोर चाहिए था, और लास्ट में मैंने चौका मार दिया था। तो इस चौके से हमने ये फिनिश किया, और हम बड़े ही पम्प्ड अप थे। बहुत ही इनक्रेडिबल मैच हुआ था ये, और बहुत ही एक ऐसा मैच था जो कि याद रहेगा मुझे सारी ज़िंदगी। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।